टीवी में हूँ आपके साथ आरसीटी। लगातार पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है और सबके बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाता हुआ पाकिस्तान एक के बाद एक कायराना हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तान के 16 को मार गिराया गया है। तो बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, जिस प्रकार से कायराना हरकत को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान, उसी भाषा में भारतीय सेना जवाब दे रही है। GF-17 को मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पुंछ और राजौरी में लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और लगातार वॉर ब्रेकिंग में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान का 16 धराशायी हो चुका है। तो बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, जहां पाकिस्तान की सभी मिसाइल को भारतीय सेना ने चकनाचूर कर दिया है। भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का फाइटर जेट। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ब्लास्ट की खबर, जहां कायराना और नापाक हरकतों से बात आता हुआ पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा है। अवंतीपोरा एयरबेस पर सायरन बजा गए हैं। ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है। बड़ी अपडेट, कश्मीर में भी कई इलाकों में ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है। एहतियातन के तौर पर हाई अलर्ट पर है देश। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ अवंतीपोरा एयरबेस पर सायरन बजा गया है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी नापाक मंशा को जब जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, भारत ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी प्रकार की अब युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर इस तरह की नापाक कायराना हरकत जारी रहेगी तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वॉर ब्रेकिंग में लगातार खबरों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जो भारत की ओर से 4 एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। S-400 के अलावा L-17 समेत ये सारे जहां भारतीय फाइटर्स एक्टिव हो चुके हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने हाई लेवल मीटिंग कर रहे, जो एक तरफ लगातार कायराना हरकत हो रही तो दूसरी ओर बैठकों का दौर जारी हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की उच्च स्तरीय बैठक जारी है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक तरफ बैठक ले रहे हैं तो दूसरी ओर राजस्थान में ये बड़ी और अहम बैठक की जा रही है। ब्लैकआउट कई शहरों में जारी कर दिया गया। सबके बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री एक्टिव हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की उच्च स्तरीय बैठक अभी जारी है। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर के डीएमएसपी से बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और माकूल जवाब दिया जाए। और सबके बीच जहां जो एयरबेस के इलाके हैं वहां पर लोग घरों में इस समय मौजूद है और साथ ही ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जहां एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, जिसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। घमंड भरपूर है, लेकिन चकनाचूर भी उसी प्रकार भारतीय सेना उसे आईना दिखाती हुई नजर आ रही है। और एक और बड़ी अपडेट जम्मू श्रीनगर से, हाईवे पर धमाके की लगातार आवाजें सुनाई दे रही है। S-400 ने पाक के सभी मिसाइल को तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में पाक को भारी नुकसान हुआ है और जो ये कायराना हरकत कर रहा है उससे बौखलाया पाकिस्तान उसे कड़ा अंजाम भुगतना ही होगा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जहां लगातार गोलीबारी की जा रही, सायरन सुनाई दे रहे हैं और इन सब के बीच जो जंग का ऐलान कर रहा है पाकिस्तान, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान, माफ कीजिएगा, बड़ी अपडेट, राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक जारी। जहां एक तरफ राजस्थान में बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी सीडीएस से बातचीत हो रही है। जहां तीनों सेनाध्यक्ष पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं। सीडीएस तीनों सेनाध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जहां इस पूरे मामले में अजीत डोभाल से बातचीत की थी। पूरी निगरानी है इस पूरे मामले में। माना जा रहा था कि पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत कर सकता है और इन सब के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच बड़ी अपडेट।
दिल्ली के रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, तो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड और हाई लेवल मीटिंग का दौर। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, सायरन बज रहे हैं और एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है। जम्मू के कई इलाकों में धमाके किए जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। जम्मू में 8 से 10 धमाकों की आवाज। तो लगातार बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत ने पाक के 2 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए हैं। S-400 ने पाक का JF-17 विमान को धराशाही कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 जेट को मार गिराया। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां भारत पाकिस्तान के बीच लगातार जंग जारी है। जिस प्रकार से पोखरण में भारत ने पाक के मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है, पाकिस्तानी हमले में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस प्रकार से वो इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है, उसका उसी की भाषा में जवाब दी जा रहा है। जम्मू में 4 जगहों पर हमले की कोशिश नाकाम। चन्नी, हिम्मत और साथ ही हमले की कोशिश की जा रही है। पाक के हमलों को नाकाम कर रहा है S-400। और ज्यादा अपडेट के साथ आदेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से एक के बाद एक कायराना हरकत सामने आ रही है, माना जा रहा है बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आदेश जी, जिस तरीके से भारत में मजबूती का पराक्रम दिया जाता है और हमेशा से दिया जाता है, वो आगे भी दिया जाएगा। उसकी कोई डरने की बात नहीं है। भारत कोई कमजोर नहीं है। भारत देश हमारा जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वो जो ये हरकतें कर रहा है वो एकदम बचकानी हरकतें हैं। पाकिस्तान के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिस पर वो हमारे ऊपर आक्रमण करने के हावी हो सके। अभी देखिए, आपने देखा होगा कि अभी जो 8-10 मिसाइलें इन्होंने जम्मू कश्मीर के आसपास, जैसलमेर के आसपास जो भी दागी हैं, सब नेस्तनाबूद कर दी गई हैं। तो पाकिस्तान को करारा जवाब क्या कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री पहले ही देने की घोषणा कर चुके हैं। आप ये देख रही हैं, बराबर आप टीवी चैनल पे बता रही हैं अपने कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। सुबह से आप देख रही होंगी, कई बार सीज फायर हुआ, कई बार गोलाबारी हुई, पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपर लेवल पे हैं। हम लोग उनसे बहुत ही अपर लेवल पे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों पे थोड़ी बहुत ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, प्लस एक भारत का नागरिक भी हूँ। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान अभी बच्चा है। बिल्कुल आदेश जी, जिस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक क्या कर रहे हैं, क्या लगता है कि माकूल जवाब क्या आज रात में ही दे दिया जाएगा? देखिए, रक्षा मंत्री से बातचीत चल रही है, विदेश मंत्रालय से बराबर जयशंकर साहब की बातचीत चल रही है। अभी जैसे उनका ट्वीट आया है, जयशंकर साहब ने भी ट्वीट किया है कि उनकी विदेश मंत्रालय से बातचीत चल रही है। उसके अलावा प्रधानमंत्री की भी बातचीत, अजीत डोभाल बराबर उनको जानकारियां दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत एकदम चौकन्ना है। देखिए, 24 घंटे काम करने वाला भारत है। ये भारत अब वो भारत नहीं है जो 6 घंटे काम करता था। अब भारत 24 घंटे काम करने वाला है और भारत को पता है कि कब हमें 24 घंटे काम करना है। इस बात की ये तस्दीक देता है। बिल्कुल आदेश जी, जब भारत सरकार ये साफ कर चुकी है कि हमें नागरिक को टारगेट नहीं करना है, हमें उनकी सेना को टारगेट नहीं करना है, तो ये किस प्रकार की उसकी पूरी तरह से गीदड़ भभकी और कायराना मंजर? देखिए अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अब वहाँ पे भाई हमने उनके ऊपर हमला किया है तो वो तिलमिलाए तो हैं ही है। सारा उनका सेना जो है, कल आपने देखा होगा जिस तरीके से सेना के लोग वहाँ हाथ बांध कर सामने खड़े होकर, और क्या कहते हैं, आतंकी जिसको पूरे परिवार को मार दिया गया, पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया, उसके सामने एकदम मुक्त दर्शक बने हुए खड़े हुए थे और वो सोच रहे थे कि क्या होगा। और जो उनकी एक छवि आई है मार्केट में, जो उनकी एक देश में छवि आई है, विदेश में पूरी एक पिक्चर आई है, वो ये आई है कि ये आतंकवादियों के साथ हैं।
और ये आतंकवादियों के साथ है, इनके साथ इसी तरीके का होना चाहिए। तो वहाँ की अब सेना को कुछ ना कुछ तो अपने लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप बात समझिए। बिल्कुल आदेश जी, माकूल जवाब जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार कवरेज जारी है, जहां लगातार एक के बाद एक हमला हो रहा है, तो इन सब के बीच भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही। वैष्णो देवी मंदिर के पास ड्रोन हमला किया गया है, तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, हमले को नाकाम कर दिया गया है। जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है, और इन सब के बीच भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वॉर ब्रेकिंग में अपडेट सामने आती हुई नजर आ रही। पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। राजस्थान के बाद अब पंजाब में भी ब्लैकआउट। पंजाब के पठानकोट में हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। जम्मू में 4 जगह ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम की गई है। पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पंजाब के पठानकोट में हमले की कोशिश नाकाम की गई। इससे पहले वैष्णो देवी मंदिर में हमला किया गया था, और राजस्थान पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एनएसए अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री मोदी इस समय पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी की। अजीत डोभाल पीएम मोदी को सारी जानकारी दे रहे हैं। कहा किस प्रकार से लगातार आतंकिस्तान अपनी साजिशों को नाकामी के साथ उसका प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के बीच ये बातचीत हो रही है। अजीत डोभाल पीएम मोदी को जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पूरे मामले में नजर है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया था, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे हमले की, पूरे इसकी क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल पूरी तरह से एक्टिव है, प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव है, तीनों सेना अध्यक्ष भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक करें, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ क्या एक्शन लेना है, उस पर रूपरेखा तैयार होनी शुरू हो चुकी है। और सीधा रुख करेंगे राजेश का। राजेश, जिस प्रकार से एक तरफ माकूल जवाब दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर जहां पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, कब जवाब देना है, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्या कुछ अपडेट जानकारी? राजेश, आवाज मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिले हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किस बात की जानकारी दे रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा, वापस से रुक करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर जगह पर यह कायराना मंजर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की ओर से। तो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां वैष्णो देवी मंदिर के पास भी गोलीबारी की गई, फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि अब तक कहां, कैसे, क्या कुछ हुआ है और अब आगे क्या करना है, उस पर एनएसए अजीत डोभाल जानकारी दे रहे हैं। तो भारत पाक के बीच भारी गोलीबारी देखने को मिले। सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी एक्टिविटी पे नजर बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से दबा कुचला पाकिस्तान कायराना हरकत को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू के कई इलाकों में धमाके की खबर देखने को मिल रही है, सायरन बज रहे, ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है, और इन सब के बीच जम्मू में 8 से 10 धमाकों की आवाज गूंजी है। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान धराशायी हो गए हैं।
जम्मू के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। तो लगातार बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला गया है और बौखलाया नजर आ रहा है। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तरफ बैठक का दौर, दूसरी तरफ कार्रवाई का दौर। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला होगा। पीएम को पूरे मामले की जानकारी दी गई और फिर से सीधा रुख करेंगे राजेश का। राजेश, जिस प्रकार से एक तरफ पाकिस्तान को कैसे, कब और कैसे, क्या ऐलान करना है और क्या प्लान करना है, उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। देखिए आरती, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया है तो जाहिर सी बात है कि उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। और भारत ने सभी पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन अटैक किए गए थे उन सारे ड्रोन अटैक को भारत ने मार गिराया है। वहीं अगर बात करें भारत के जो फाइटर जेट थे, 2 फाइटर जेट JF-17 और एक फाइटर जेट F-16, इन तीनों फाइटर जेटों को भारत ने मार गिराया। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ राजस्थान में हमला किया था, जिसको लेकर भारत ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम से मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं उसके बाद भारत ने अब पाकिस्तान पर भी जवाबी हमला कर दिया है, चाहे सियालकोट की बात करें या फिर लाहौर की बात करें। इन दोनों शहरों में, पाकिस्तान के शहरों में भारत ने तबाही मचा दी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी अपडेट आपने दी है। लेकिन इन सबके बीच NSA से प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हो रही है, दूसरी ओर तीनों सेनाध्यक्षों के साथ राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? देखिए आरती, अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में जो NSA अजीत डोभाल हैं उनकी मीटिंग चल रही है। साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो हैं, उन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की भी मीटिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से बड़ा हमला अब पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान को भारत अब जो है कहीं कहीं देखा जाए तो हर कदम पर नेस्ता नाबूद करते हुए भारत अब दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट जारी किया गया। जम्मू की बात करूं, राजस्थान की बात करूं या फिर पंजाब की, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए भारत की तरफ से ब्लैकआउट जारी किया गया था जम्मू कश्मीर में भी और पंजाब में भी, साथ ही साथ राजस्थान में भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी की जो जानकारी आपको बता रहा हूं कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के तीनों एयरजेट को मार गिराया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के ड्रोन हमले जो किए गए थे उन सभी ड्रोन को भारत ने मार गिराया है। क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी ड्रोन से हमला किया गया था, उसको भी भारत ने उसको नाकाम कर दिया है। तो बिल्कुल राजेश, ये दबा कुचला पाकिस्तान, आतंकिस्तान कब तक पनाह देता रहेगा? क्या लगता है इस बार पूरा इसकी पीठ पे प्रहार होगा? बिल्कुल आरती, देखिए इस बार जो है आर पार की लड़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि भारत जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अब बिल्कुल एक तरफा चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि अब पाकिस्तान को बड़ा हमला झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक खानी की तरीके से। तो राजेश, रोकना चाहेंगे, बहुत बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग में हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, जहां भारत ने जहां बड़ा हमला बोल दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, इस्लामाबाद में यह बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ और करारा जवाब देने की कवायद तेज कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां एक तरफ अपना जो नाकाब पूरी तरह से अपना पाकिस्तान उतार चुका है कि वो आतंकिस्तान का पनाहगार है, और राजेश का सीधा रुख करेंगे। राजेश, अब जवाबी कार्रवाई कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए अब भारत की जवाबी कार्रवाई बिल्कुल पूरी तरीके से भारत तैयार हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें भारत की तीनों सेनाएं, चाहे जल थल नभ, तीनों सेनाएं बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं और पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही है। वहीं पाकिस्तान के आपको बता दें कि इस्लामाबाद से लेकर सियालकोट, लाहौर, इन तीनों अगर देखा जाए तीनों जिलों में बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पर जंग बुरी तरीके से वहां पे बुरी तरीके से पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने में भारत की तीनों सेनाएं लग गई हैं। बिल्कुल, लगातार धीरे धीरे सायरन सुनाई देते हुए नजर आए, चाहे जम्मू की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, या फिर अब यही सायरन क्या पाकिस्तान में सुनाई देने लगे हैं?
बिल्कुल आरती, देखिए अब जो है सायरन पाकिस्तान में सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत जो है बिल्कुल पूरी तरीके से अब कदम उठा चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान को इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जिस तरीके की हरकत की है उसका जवाब भारत बिल्कुल पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो तीनों जेट थे, तीनों जेटों को भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। वहीं जो अगर बात करें जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया था ड्रोन की तरफ से, ड्रोन को भी भारत ने, क्या लगता है राजेश, आज रात में आर पार की जंग हो जाएगी क्या? जिस प्रकार से लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, अब तो देखिए आरती, अब जो लड़ाई होगी अब आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं, तो पाकिस्तान की हरकतों को पूरी तरीके से माकूल जवाब देते हुए भारत के इंडियन आर्मी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से माकूल जवाब दे रही है। और अब जो है लड़ाई कहीं कहीं देखा जाए तो अब आर पार की होगी, क्योंकि भारत अभी तक अगर देखा जाए, ठीक है, रुकना चाहेंगे और एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, जहां लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, एक के बाद एक कायराना हरकत करा उरी, पुंछ, मेडर और जहां तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान में कई स्थानों को टारगेट किया गया है, तो अब जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम निष्प्रभावी किया गया, तो बहुत बड़ी अपडेट सामने आई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला में दिया जा रहा जवाब। उरी, पुंछ, मेडर और राजौरी सेक्टर में मोर्टार दागे गए हैं। सेना का पहला आधिकारिक बयान अब सामने आ चुका है पूरे मामले में। पाक का डर हमला नाकाम सीधे तौर पर जगजाहिर हो रहा है। भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय सेना की तरफ से यह आधिकारिक बयान सामने आ चुका है। भारत पाक तनाव के बीच सेना का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कोई भी भारतीय सेना की सरजमी में आंच नहीं पहुंची है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से डट कर सामना कर रही है। भारत का पाकिस्तान पर पलटवार तेज हो गया है। लाहौर पर जहां आपको बता दें कि भारत का ड्रोन हमला किया गया है, लाहौर पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। पाक में कई जगह भारत ने हमला कर दिया है। बहुत बड़ी अपडेट, भारत का पाकिस्तान पर माकूल और मुंहतोड़ करारा जवाब दे दिया गया है। एक के बाद एक पलटवार हो रहा है। अब लाहौर में भारत का ड्रोन हमला, पाक में कई जगह भारत ने जवाबी कार्रवाई करनी तेज कर दी है। भारत का पाकिस्तान पर पलटवार तेज है। भारत पाक के बीच गोलीबारी के बीच अब वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। और सीधा रुख करेंगे नदीम का। नदीम, जिस प्रकार से एक तरफ जहां उकसावे की कार्रवाई लगातार पाकिस्तान कर रहा था, और अब उस आतंकिस्तान को जवाब देने का समय हो गया, यही वजह है ड्रोन अटैक। नदीम, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आरती, आपकी आवाज आ रही है। जिस तरीके से देख लिया जाए, भारत ने जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया, उसके बाद भारत ने करारा जवाब दे दिया। लाहौर में भारत ने जो हमला कर दिया है, इस तरीके से बताया गया था पाकिस्तान की कई ऐसे ड्रोन जो है पूरी तरीके से उनको उड़ा दिया गया था। और साथ साथ एक बात और बताते चले आरती आपको, जिस तरीके से भारत ने जो हमला किया है उसमें कई जो है जो पाकिस्तान के जो मिसाइल थे उसको भी उड़ा दिया गया। इस तरीके से देख लिया जाए, जो देर रात जो पाकिस्तानी ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सेना ने जो हमला किया था, उस पर भारत की सेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की कई ऐसे ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और साफ तौर पर एक बात बड़ी निकल कर सामने ये भी आ रही है, जिस तरीके से देख लिया जाए आरती, जो भारत ने जो आज हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, लाहौर में हमला कर दिया। और देख लिया जाए तो श्रीनगर से लेकर जितने भी हैं जो ब्लैक आउट कर दिया गया। और एक बात और बताना चाहेंगे, लखनऊ धर्मशाला में जो क्रिकेट मैच IPL का चल रहा था, उसको भी मैच को रोक दिया गया है। आरती, कायर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। 15 दिन में 60 से ज्यादा बार उल्लंघन किया सीमा का। और अब जब क्या लगता है कि अब बैठक हो
रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जो खिलौने और जो बम फोड़ रहा था, अब उसका राफेल से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देख लिया जाए, जो भारत लगातार पाकिस्तान को ताबड़तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है। पहले पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया जम्मू कश्मीर में, तमाम ऐसी जगह है, जम्मू कश्मीर हो गए, राजस्थान हो गए, उधमपुर हो गए, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे ड्रोन से और मिसाइल से पाकिस्तान ने हमला किया था। उसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ जवाब देते हुए लाहौर में हमला किया। तमाम ऐसी जगह भारत ने जहाँ पे हमला किया। जिस तरीके से देख लिया जाए, जो पाकिस्तान भारत की जंग में पूरी तरीके से तमाम अच्छी छिड़ती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से आरती देख लिया जाए, तो भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है आरती। जिस प्रकार से चाहे राजस्थान की सरकार हो या फिर पंजाब की सरकार हो, जिस प्रकार से सुबह हमला किया गया था पंजाब में, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है क्या नदीम? इस तरीके से जो पाकिस्तान का जो हमला किया, उसके बाद से पूरे देश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। तमाम तरीके की ऐसी जगह है जहां पे लाइटों को बंद कर दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में जहां भी हमला हो रहा है, वहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया। और श्रीनगर की अगर बात कर ली जाए आरती, तो श्रीनगर में जो एयरपोर्ट है उसके वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहां की जितनी भी लाइटें हैं, सब लाइटों को ब्लैकआउट करके बुझा दिया गया। अगर बात कर ली जाए आईपीएल मैच की, तो धर्मशाला के स्टेडियम में आईपीएल का एक मैच खेला जा रहा था, उस मैच को भी रोक दिया गया। आईपीएल की जो स्टेडियम की जो लाइटें थी उसको भी बंद कर दिया गया। जिस तरीके से भारत करारा जवाब पाकिस्तान को देते हुए आरती नजर आ रहा है, पाकिस्तान को जो हमला किया था उसका करारा मुंहतोड़ जवाब भारत देते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, एयरबेस बंद कर दिए गए, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उन सब के बीच ये जो आतंकिस्तान को कंधा देने वाला ये पाकिस्तान औंधे मुंह गिरेगा जब यूएन में अपना ये जो जिस प्रकार से आज सांसद उनके रोते बिलखते हुए अल्लाह से रहम की माफी मांग रहे थे। बिल्कुल आती, एक बात आपको और बताना चाहेंगे, आईएसआईएस की जो इससे पहले हमास के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी, कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये जो हमला बताया जा रहा है, ये हमास की तर्ज पर जो पाकिस्तान ने जो हमला किया है, ये बताया जा रहा है। जिस तरीके से आरती देख लिया जाए, पाकिस्तान ने जो हमला किया भारत के ऊपर, लगातार भारत मुंहतोड़ जवाब देता नजर आ रहा है। इसमें कोई भी दुर्घटना अभी भारत की ओर से दिखाई नहीं दी। देख लिया जाए, कोई भी जो वायुसेना है, जो कोई भी भारत की जो सेना है, जो ठीक है, रोकना चाहेंगे नदीम, बहुत बड़ी अपडेट जो भारत ने पाकिस्तान का AWACS तबाह कर दिया है। पंजाब प्रांत ने AWACS को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया, मटिया पलीत कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई, जहां अपने खिलौने छोड़ रहा है पाकिस्तान, तो जिसका भारतीय सेना पूरी तरह से चकनाचूर और मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। भारत के लाहौर पर भी हमले जारी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकिस्तान में जो आतंकी बैठे हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे, और वही जब काम किया गया तो बौखलाया, बिलबलाया पाकिस्तान इस तरह की नापाक कायराना हरकतों को अंजाम दे रहा है। देर रात से जो है लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही थी, और जब अब जवाबी कार्रवाई हो रही है तो तिलमिलाया पाकिस्तान लगातार बौखला उठा हुआ है। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की गई है। हमले के बीच एक्शन मोड में भारत नजर आ रहा है। नदीम, सीधा रुख करेंगे आपका, जिस प्रकार से बैठकों को दौर देखने को मिल रहा है, अब ये बात भारत तक सीमित नहीं रही है। एस जयशंकर ने कह दिया है किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से कैपेबल है। देखिए आरती, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से जो हमला किया जा रहा था, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है। आपको बताते चले, अपने दर्शकों को बताते चले कि भारत ने पाकिस्तान का जो जेट है AWAC, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। पाकिस्तान के जितने भी एयर फोर्स है पूरी तरीके से उसको तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं भारत। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए नदीम। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां जयशंकर समेत तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं का बयान सामने आ रहा है, उनकी मंशा साफ है कि जवाब दिया जाएगा, और उनकी कल्पना से भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। पाक प्रधानमंत्री से अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की है। भारत से बातचीत के बाद पाक से बात की गई है। पाकिस्तान को अब चौतरफा मात झेलनी पड़ेगी। अमेरिका बोला हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं।
पाक प्रधानमंत्री से अमेरिकी विदेश मंत्री ने बातचीत की है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी कहा कि दोनों देश संयमता के साथ बातचीत करें। भारत ने भी साफ किया कि हम युद्ध की स्थिति नहीं लाना चाहते, लेकिन इस तरह की स्थिति रही तो हम उन्हें जवाब देकर ही रहेंगे। एक्शन मोड में भारतीय नौसेना। हमले के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग में अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भारत सरकार ने नौसेना को एक्टिव मोड में रखा है। सैन्य तथ्य पूरी तरह से एक्टिव है। पाक के बहावलपुर कैंप पर हमला हुआ है तो जवाबी कार्रवाई का दौर भी सिलसिलेवार जारी है। भारत ने शुरू की जबरदस्त कार्रवाई। भारत की कार्रवाई से सहम उठा है पाकिस्तान, दिल दहल उठा है उसका। पाक के बहावलपुर कैंप पर हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। हर जगह पूरी तरह से छावनी में पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सड़कों पर उतरी यूपी पुलिस। प्राइम टीवी लोगों से अपील कर रहा है, घर में रहे, सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर जगह पुलिस की मुस्तैदी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। देर रात की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सड़कों पर उतरी यूपी पुलिस। तो सीधा रुख करेंगे नदीम, जिस प्रकार से अब यूपी की पुलिस, अभी हमने हाल ही में बात की थी कि उत्तर प्रदेश में क्या अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से बता दें, जो हमला देखने को मिल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसको देखते हुए पूरे देश को साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस प्रशासन, लखनऊ का पुलिस प्रशासन की बात कर ले, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की बात कर ले, दोनों ही पुलिस प्रशासन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगहों पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात बिल्कुल नदीम, कल हमने देखा था युद्ध अभ्यास कल से ही शुरू हो गया था। चाहे पुलिस लाइन की बात करो, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हजरतगंज, तमाम ऐसे चौक चौराहों पर ये रिहर्सल किया गया था और आज मौका है। देखिए, जिस तरीके से कल मॉकड्रिल का जो अभ्यास कराया जा रहा था रिजर्व पुलिस लाइन में, तो आज जिस तरीके से जो पाकिस्तान की ओर से जो एक गंदी हरकत देखने को मिली है, पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में हमला किया, उसके बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आरती, एक बात आरती और बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार सड़कों पर उतर कर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है और जो भी दुकानें देर रात तक जो खुली रहती है उन दुकानों को बंद कराया जा रहा है। और जिस तरीके से देख लिया जाए, जो भारी वाहन है सभी वाहनों की पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। एक बात और बताना चाहेंगे, जिस तरीके से देख लिया जाए, जो दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, वो भी पूरी तरीके से बंद करा दी गई है और जो देर रात जो है बियर बार क्लब खुले रहते हैं उसको भी पुलिस प्रशासन द्वारा आरती बंद कराया जा रहा है। बिल्कुल, कौन कौन से ऐसे इलाके जहां पर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के पूरे जिले हैं, 75 जिले हैं, पूरे 75 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में भी अगर बात कर ली जाए आरती, तो लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह सड़कों पर पुलिस प्रशासन पूछने आए थे, हमने बता दिया कि हम धर्म से नहीं, हिंदुस्तान में जिस प्रकार से चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे फिर यहाँ का छोटा बड़ा नागरिक हो, सबने बता दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं। नदीम, बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देख लिया जाए, पाकिस्तान ने जो एक गंदी हरकत की उसके बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि हमारे देश के अंदर अगर घुस के कुछ गंदी हरकत ठीक है नदीम, आप नजर बनाए रखिए। हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट पहले बताते हैं, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर वॉर के बीच लगातार भारतीय सेना एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भारत पर पाक की नापाक साजिश लगातार जारी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और करारा जवाब दिया जा रहा है। हमले के दौरान आईपीएल को भी रोक दिया गया था, जहां पाकिस्तान ने अपने जो क्रिकेटर्स थे उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजने की बात कही थी। अमेरिका ने कहा था कि अपने आप को या तो वहां से बाहर निकाल लीजिए या फिर अपने आप को सेफ रखिए। पहले से आशंका जता दी गई थी कि ऐसी स्थिति बन सकती है, पाकिस्तान अपने मंसूबों को जग जाहिर कर सकता है,
वैसा ही आतंकिस्तान ने अपने मंसूबों को दिखा दिया। तो ये तस्वीरें हैं आईपीएल की, जहां पर मैच को रोकना पड़ा था। वो सायरन आपको दिखाते हैं, वो आवाजें सुनाते हैं बमबाजी की, जैसे पाकिस्तानी ने अपनी कायराना हरकत को दिखाया। देश चैन की नींद सो रहा था, तब नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा था। जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की। जी हां, अब ये बात सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच नहीं रही है, किसी भी हमले का करारा जवाब देंगे, यह साफ जाहिर कर दिया गया है। भारत जरूरी कार्रवाई करेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। जयशंकर ने अमेरिका को भी हमले की जानकारी दे दी है, जहां अमेरिका की ओर से मध्यस्थता करने की बात की जा रही है। हमने तो पहले ही साफ कर दिया था कि हम युद्ध के लिए नहीं तैयार है, हमें युद्ध नहीं करना है, लेकिन अगर आतंकियों को पनाह देगा तो भारत जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत करारा जवाब देगा और देकर ही रहेगा। भारत जरूरी कार्रवाई करेगा, ये साफ मंशा जाहिर कर दी गई है। पाक का चौथा विमान भी धाराशाही हो गया है, नेस्ता नाबूद हो गया है, चकनाचूर हो गया है, मिट्टी में मिल गया है। एक के बाद एक चौथा विमान धाराशाही कर दिया गया है। पाक पर भारत की मुंहतोड़ कार्रवाई जारी है। जंग के बीच एक के बाद एक खिलौने की तरह चकनाचूर विमान होता हुआ नजर आ रहा पाकिस्तान का। एक के बाद एक चौथा विमान भी ढेर कर दिया गया है। वॉर ब्रेकिंग में बड़ी अपडेट लगातार सिलसिलेवार जारी है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लाहौर में भारत की जबरदस्त कार्रवाई, एक के बाद एक चकनाचूर करने की कार्रवाई। जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ड्रोन गिरा दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लाहौर में भारत की जबरदस्त कार्रवाई। तो जहां एक तरफ मध्यस्थता का दौर देखने को मिल रहा है, जहां यूएस की ओर से कहा जा रहा है कि मध्यस्थता की जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब मध्यस्थता से बात बनने वाली है, क्योंकि अगर ऐसी ही कायराना हरकत करता रहेगा तो अब समय आ गया जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का। सभी देशों को पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना होगा। जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया है। तो जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार शहबाज शरीफ हो या फिर वहां के पूरे मुल्क के लोग इस तरह की गीदड़ भपकी देते हुए नजर आ रहे थे। वायुसेना हो या फिर वहां की सेना हो, उन्होंने भी खुली छूट की मांग की गई थी। जिस प्रकार से भारत को खुली छूट दी गई थी, हमें दीजिए। और इन सब के बीच, हमले के बीच सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। पंजाब में 3 दिनों तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी से अपील है कि अगर जरूरत है तभी घर से बाहर निकले। पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। हमले के बीच सरकार का बहुत बड़ा फैसला। पंजाब में 3 दिनों तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ गोलीबारी का दौर देखने को मिल रहा है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, एहतियातन बरती जा रही है। सभी को जरूरी काम से ही बाहर निकले की ये निर्देश दिए जा रहे हैं। अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और साथ ही हमारी भारतीय सेना सरहद पे खड़ी है,
वो पूरी तरह से भारत की सुरक्षा में। जम्मू में भी कल स्कूल बंद रहेंगे, जहां पंजाब के बाद चंडीगढ़ में भी स्कूल बंद करने के आदेश निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमले के बीच बड़ा फैसला लगातार जारी है, जहां बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उस पर बहुत बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। तो जम्मू, चंडीगढ़, पंजाब, तमाम ऐसे जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा हमारे भविष्य है, उसकी सरकार ने चिंता करते हुए उसे पहले ही बंद करने का निर्णय ले लिया है। तो जम्मू में भी कल स्कूल बंद रहेंगे। मोबाइल सेवा जम्मू में बाधित है पहले से ही, जिस प्रकार से ब्लैकआउट जारी कर दिया गया था। चंडीगढ़ में भी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश है। इसके साथ साथ भारतीय सेना पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो हमारे साथ विकास कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से नापाक कायराना हरकत कर रहा है, भारत पहले ही कह चुका था कि हम ऐसी कोई भी स्थिति नहीं चाहते कि अब युद्ध हो, लेकिन ऐसी स्थिति विकास सामने ये आरती जी देश के सामने फिर से सौभाग्य का आया है कि हमें अपने पौरुष का परिचय देना है, हमें अपने जो है आत्मबल का परिचय देना है। और पाकिस्तान का, जैसा कि जैसलमेर में अभी एक F-16 गिराया गया है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जिस तरीके से कड़ी आपत्ति अमेरिका के सामने दर्ज कराई है कि F-16 जो है आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान ने लिया था और वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले तो अमेरिका इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता था। हमें उम्मीद है इस बार अमेरिका सीरियस लेगा, क्योंकि जैसलमेर में F-16 के टुकड़े पड़े हुए हैं। और आरती जी, मनोबल हाई रखे देश, अपोजिशन की सारी पार्टियां देश की सरकार के साथ में है, सेना के साथ में है। बिल्कुल, जिस प्रकार से क्या विपक्ष भी साथ आ चुका है, भारत पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है, इसी वजह से बौखला गया पाकिस्तान। पहले दिन से आरती जी इस देश का विपक्ष भारत सरकार और सेना के साथ में है, क्योंकि हमारे लिए सेना का शौर्य से बढ़ करके कुछ नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन ही कहा है, और हमारी आर्मी जिस तरीके से मार बम इलाका धुआं धुआं कर दी है, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का लम्हा है, बहुत ही गर्व का लम्हा है कि हमारी आर्मी ने रोकना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। अमित शाह ने हालात की जानकारी ले ली है, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्टिव है। इन सबके बीच भारत सरकार ने तगड़ा एक्शन जारी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां अमित शाह भी पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं। गृह मंत्री ने बीएसएफ के डीजी से बातचीत की है, जहां एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं। इन सब के बीच अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष सब एकजुट नजर आ रहे हैं। चाहे आज सर्वदलीय बैठक की बात की जाए, खड़गे जी ने भी साफ तौर पे कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। विकास जी, क्या लगता है, पूरी तरह से बौखला उठा है, अपने खिलौने छोड़ रहा है, चकनाचूर नेस्ता नाबूद हो रहा है। आरती जी, अभी जिस तरीके से जम्मू में, श्रीनगर में पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी हैं और हमारे एयर मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, रुकना चाहेंगे। कौन बड़ी अपडेट, तीनों सेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक्शन मोड में तीनों सेना नजर आ रही है, जहां पाक हमले के बीच सभी जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो वॉर ब्रेक में बड़ी अपडेट, थल जल वायु सेना के लगातार पाकिस्तान पर एक साथ प्रहार, तीनों सेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस प्रकार से तीनों सेना अध्यक्ष हो, तीनों सेना की वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। विकास जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। भारती जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में भारी शेलिंग की और उसके बाद जो है उन्होंने मिसाइलें दागी, हमारे मिसाइल इंटरसेप्ट कंट्रोल ने उसको जो है टैकल किया और पूरी तरीके से उनको नेस्तनाबूद किया। तो इस तरह ये लग रहा है कि इस बार भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। और अभी तक ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पाकिस्तान के एक भी डुप्लीकेट मिसाइलें हमारे देश पे, हमारी धरती पर नहीं गिरी हैं और उनको बॉर्डर एरिया में ही समाप्त कर दिया गया है।
तो कुल मिलाकर के ये एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं युद्ध की पूरी तरीके से शुरुआत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान बखला गया है पाकिस्तान। और हमें तो अब ये लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में कहीं पाकिस्तान में आपातकाल की स्थिति ना आए, कहीं सेना जो बिल्कुल है विकास जी, हिंदू मुसलमान करके वो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब उसकी पीठ पर कमर नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव पाकिस्तान ने चलाया और भारत की दो बहादुर बेटियां कर्नल सोफिया अंसारी और विंग कमांडर विवेका सिंह ने आकर के इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग देश को दी, इस ऑपरेशन की जानकारी देश को दी, कहीं ना कहीं इस सेना के मूव ने देश का मनोबल और बढ़ाया है। हम लोगों की एकजुटता में बहुत काम किया है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, इन सब चीजों की भूरी भूरी प्रशंसा इस देश की आवाम ने की है, क्योंकि हम बटेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। हम देश के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर 140 करोड़ भारतवासी एकत्रित हैं। अब जो भी इस जंग का परिणाम आए, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी उसको झेलने के लिए तैयार है। हमारा कुछ भी नुकसान होगा, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। हम बस कुल मिलाकर के इस बार चाहते हैं कि ये जो हमेशा हमेशा का नासूर है ये खत्म हो। भारत की सरकार, भारत की फौज जितना मार सकती है पाकिस्तान को, जिस एंगल पर तबाह कर सकती है, बिल्कुल घुसकर मारेंगे, नेस्ता नाबूद करेंगे। ठीक है, तमाम बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी की से जुड़ने के लिए। तो बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां तीनों सेना एक्टिव हो चुकी है, जमीन पर मुस्तैद नजर आ रही है पूरी तरह से। ये क्या है? एक के बाद एक अपडेट सामने आती हुई नजर आ रही। किसी भी वक्त नौसेना कार्रवाई कर सकती है। तो जिस प्रकार का अंदेशा लगाया जा रहा वही होता हुआ नजर आ रहा है। पाक को सबक सिखाने के लिए सेनाएं अड़िग है। एक्शन मोड में आई तीनों सेना। किसी भी वक्त नौसेना कर सकती है कार्रवाई। अरब सागर में भारतीय नौसेना की कार्रवाई लगातार ताबड़तोड़ जारी है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भारतीय सेना। पाक को सबक सिखाने के लिए सेनाएं तैयार, मुस्तैद हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भारत। तो लगातार वॉर ब्रेकिंग में अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे, जहां पाक को सबक सिखाने के लिए सेनाएं तैयार नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये पूरी तरह से जंग का ऐलान कर रही हैं। ताबड़तोड़ बमबाजी, गोलीबारी और सायरन। ये क्या युद्ध का हॉर्न है क्या? ये तमाम सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। ये ताबड़तोड़ जंग का मैदान बन चुका है। अब माना जा रहा है कि अब आर पार का समय आ चुका है। आतंकिस्तान में बैठे आतंकी अब नस्ल तोड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि पूंछ कटने के बाद दोबारा पूंछ उग जाती है। यही वजह है कि ये तस्वीरें वापस से सामने आती हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है। आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं युद्ध का ऐलान करती हुई, युद्ध का सायरन बजाती हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये ताबड़तोड़ कार्रवाई, जो भारतीय सेना एक के बाद एक कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब मौका है आतंकी नस्ल को नेस्त
करने का। तो वॉर ब्रेकिंग में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जब पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइल से हमला किया है तो जवाबी कार्रवाई एक तरफ हो रही, इन सब के बीच पाकिस्तान के हमले पर रक्षा मंत्रालय का जवाब सामने आया है। ड्रोन मिसाइल का हर हमला नाकाम किया जा रहा है। तो बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे स्कूल कॉलेज की बात कर दे वो भी बंद कर दिया गया है। उन सब के बीच बॉर्डर पे पूरी तरह से मुस्तैदी है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये बहुत बड़ा अपडेट, पीओके पर होने जा रहा है हमला, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। तो आज की रात यही रात अंतिम, यही रात भारी है। पाकिस्तान आज चैन से सोने वाले नहीं हो। जिस प्रकार से अब तीनों सेनाएं हमारी एक्टिव है और जिस प्रकार से उकसावे की कार्रवाई कीजिए, अब माना जा रहा है कि यही रात अंतिम है और यही रात तुम्हारे लिए भारी होगी। पाकिस्तान आतंकिस्तान के जो संरक्षक बने बैठे पाकिस्तान के जो आका है, उनको अब करारा जवाब दिया ही जाएगा। तो बड़ा हमला लगातार जारी है। वॉर ब्रेकिंग में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को बड़ा नुकसान हुआ है। 4 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। भारत ने पाक पर किया बड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं से ले रहे अपडेट, जाने से अजीत डोभाल के बाद सेनाओं से बातचीत कर रहे हैं सेनाध्यक्ष से। मौके और जो ग्राउंड जीरो की अपडेट है वो प्रधानमंत्री मोदी बैठक के जरिए लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, जो बनता है सही बनता है, जैसे बनता है कार्रवाई करो, ये प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री हैंड दे दिया है। भारत पाक के बीच लगातार तनाव जारी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से दिन से ही अपने मंसूबे साफ कर दिए थे, जो करना है जैसे करना है, बस आतंकवाद का सफाया करना है। देश के 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। भारत ने हमले के बीच ये बहुत बड़ा फैसला है। जंग के लिए तैयार भारतीय सेना। देश के 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, जहां एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं, जहां एक तरफ बैठकों का दौर तो दूसरी तरफ फैसलों का दौर। ये लगातार सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। माना जा रहा है कि आज बहुत बड़ा एक्शन होगा। और सीधा रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी का। जिस प्रकार से 24 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, तीनों सेना अध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी बैठक करें, कैसे ये स्थिति आप देख पा रहे हैं? जंग की शुरुआत हो चुकी है, भले ही वो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से हो, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत आज शाम को की है, उसका जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ दिया है। इसके बावजूद भी कायर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। F-16 2 फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं उसके, और 2 फाइटर जेट और गिराए गए हैं। जितनी मिसाइलें लगभग दागी भारत के शहरों पर, हमारे डिफेंस सिस्टम ने सब नष्ट कर दिया है। कोई हमारे भारत का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आरपीजी पाकिस्तान अपने हद से बाहर अब गुजर चुका है। भारत की फौज पाकिस्तान से अब निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी छूट दे दिया है फौज को कि आपको अब नसीहत देनी है, पाकिस्तान के नस्तानाबूद करना है, जिस स्तर से चाहे आप कर सकते हैं। इससे भी पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो जनता है वो निर्दोष मारी जाएगी, क्योंकि आतंकवादी मुनीर स्वयं आतंकवादी है और उसी की ये देन है कि पाकिस्तान को जनता को मरवाने के लिए पूरी साजिश रचिया है मुनीर ने। जनरल मुनीर की हालत आप देख रहे हैं, जनाजे में आंसू बहाते नजर आ रहे हैं आतंकवादियों के।
और उसके बाद आप विश्व समुदाय कहते हैं कि मैं तो आतंकवाद से खुद परेशान हूँ। बिल्कुल सुनिए जी, क्या आज की रात आतंकिस्तान के लिए भारी पड़ने वाली है? देखिए, भारतीय सेना को मैं प्रणाम करता हूं। हमारी फौज दुनिया की फौज से बेहतर मैं मानता हूं, और आज जो रिजल्ट आया है वो भारतीय फौज के पूरा भारत नमन करता है। वरना जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान ने किया था, हमारे लाखों लोग मर गए होते। बिल्कुल, जिस प्रकार से मैं अमित शाह के बयान को देख लूं, एस जयशंकर जी का बयान देख लूं, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, सभी ने साफ कर दिया है कि हम करारा और पूरी तरह से प्रहार करने के लिए तैयार है। आरती जी, हमारे पास कोई और मतलब भी तो नहीं है। हाँ। क्या करें हम? हाँ। जब युद्ध थोपा जाएगा हमारे ऊपर तो भारत कायर नहीं, बुजदिल नहीं है। आज शहबाज कह रहे हैं कि हमारी फौज बहुत मजबूत है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। 71 के युद्ध में 95,000 सैनिक आपके बंदी बनाए थे भारत ने, लेकिन तब भी बेशर्मी की हद है कि आप कह रहे हैं हमारे जाबाज फौजी हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। क्यों अपनी फौज को बर्बाद डालना चाह रहे हो? और ये फौज को मुनीर मरवाना ही चाह रहे हैं, क्योंकि फौज पूरी आतंकवादियों के साथ है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से जम्मू में कई धमाकों की आवाज सुनने को मिल रही है, तो वॉर ब्रेकिंग में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां कराची बंदरगाह पर बड़ा नुकसान हुआ है। तो आतंकिस्तान को एक के बाद एक करारा जवाब देता हुआ भारत नजर आ रहा। भारत ने जवाबी कार्रवाई में किया तगड़ा नुकसान। पाक के हमले पर भारत ने जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है। कराची बंदरगाह पर यह हुआ है बड़ा नुकसान। अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां ये कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ रूपरेखा तैयार की जा रही है। और हमारे साथ कर्नल दयाशंकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। सबसे पहले जिस प्रकार से क्या ये युद्ध की स्थिति में देख पा रही हूं, मुझे लगता है अब का क्षण जो है वो बहुत ही गौरव का क्षण है। आप जो भी पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे से आप देख रहे हैं, अभी अभी भारतीय सेना ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि श्रीनगर जम्मू से होते हुए कच्छ तक, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, सब एरिया देख लीजिए, पंजाब के एरिया, इतने सारे ड्रोन भेजे गए, उसमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ, सबको नाकामयाब कर दिया गया है। दूसरी बात कि उनसे भारत में किसी भी जान माल की किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और साथ ही यहाँ तक कि मटेरियल नुकसान भी कोई नहीं हुआ है। अब बात आती है हमारी, तो हमारे यहाँ जो हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, रक्षा मंत्री जी बात कर चुके हैं अपने सीडीएस से, और तीनों सेना के अध्यक्ष जो हैं उनसे बात हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहली जो सूचना मिली है वो एवेक्स सिस्टम के बारे में मिली है, जो कि पंजाब प्रांत में होता है। ये एवेक्स सिस्टम होता क्या है? ये एयर वार्निंग और एयर कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि अपने ही देश के अंदर रह करके और ये जमीन से ऊपर उठ करके दूसरे देश के अंदर पेनिट्रेट करके वहां एयर एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। वो ये वहां पर खत्म हुआ है। जहां तक डिफेंस सिस्टम की बात है, आपने लाहौर की सुनी थी, अब आज 3 जगह और हो गया। फैसलाबाद का नाम आपने सुना ही है अभी थोड़ी देर पहले, सियालकोट का सुना है, सरगोदा, सब जगह हो गया, 4 हो गए। ये एक जहाज जो है ऑलरेडी एक लाठी गांव है कोई, और ये लाठी पड़ता है राजस्थान बॉर्डर के ऊपर। यदि आप बॉर्डर से देखें तो जहां पर हमारी मिसाइल टेस्टिंग पहले भी हो चुकी है पोखरन में, उसके पास ही है 1-8 किलोमीटर आगे पीछे। वहां से पायलट इजेक्ट किया है और उनका प्लेन हिट करके वहां पर है। ये कंफर्म सोर्सेज है। मेरा मानना है शंकर जी, अब तक तो आतंकिस्तान की पूंछ कट रही थी, अब क्या लगता है पूरा उसका दही धाराशाही कर दिया जाएगा?
आपकी आवाज सुन के मुझे लग रहा है कि आप खुद ही बैटलफील्ड में हैं। मैं और क्या बताऊं आपको, जो मेरा अनुभव कहता है। दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी नाइस स्पिरिट ऑफ द मीडिया दैट यू पीपल आर मॉनिटरिंग इंच बाय इंच ऑल एक्टिविटीज वन बाय वन। मेरा मानना ये है कि जैसे ही दुश्मन देश की जहाज आपके यहाँ इंट्रूड करती है तो माना जाता है कि आप दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन ऑफ योर अटैक। तो इसको हमें अपने डिफेंस करने के लिए अब हम कन्वेंशनल वार की तरफ भी जा सकते हैं। अभी तक ये लिमिटेड है, कन्वेंशनल नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम लोग। अब कन्वेंशनल तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे राजस्थान सेक्टर में चीज है, इवन बीकानेर को भी इन्होंने टच किया है जहां पर हमारी 24 डिवीजन है इन्फेंट्री की। अब उधर आप चलिए, अब और को भी लाइट ऑफ किया गया है जो कि 10 कोर के अंडर में आता है। ये सब लोकेशन आपको 2 कोर आगे चला जाएगा, आपको छुपा नहीं है। आज के जमाने में कुछ नहीं छुपा है जो कौन कहाँ है, सबके सब एक्टिव हैं। और आज की जो लड़ाई हो रही है वो तीनों सेनाओं के इंटीग्रेटेड एफर्ट से चल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और चीज कि कहीं भी हिंदुस्तानी सेना के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन गैप या पैनिक नहीं है, ये पूरे देशवासियों के आपके माध्यम से सूचना जाना चाहिए, क्योंकि आप भी उतनी ही वीरता के साथ वहां दृढ़ता के साथ लगी हुई हैं। तो ये आपके माध्यम से सूचना चली जाए कि आर्मी आज इतनी वेल प्लान्ड है, इतने रिहर्स ड्रिल हैं, इतना स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनका सही है कि कहीं किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है। और आप जान के खुशी होगी आपको कि ख्वाजा आसिफ ने अपना इंटरव्यू में अब कबूल लिया कि हमला तो होना ही था और हमारा तो जो हश्र होना था हम जानते हैं। तो अब यही नहीं, थोड़ी देर पहले जयशंकर जी की बात हुई है अमेरिका के विदेश मंत्री से, आपको पता ही होगा, उन्होंने भी यही कहा है कि अधिकार था कि आत्मरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए भारत ऐसी कार्रवाई करे। बिल्कुल दयाशंकर जी, पूरी मुस्तैदी के साथ सेना डटी हुई है, खड़ी हुई है। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, जिस प्रकार से आतंकिस्तान की अपनी मंसूबों को जाहिर कर रहा है और अब उसका कमर तोड़ने का काम भारतीय सेना भी करने के लिए अब जमीन पर पूरी तरह से ब्रिगेड तैयार हो चुकी है, जहां एक तरफ बैठक का दौर देखने को मिल रहा है और एक और बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग में चंडीगढ़, अमृतसर, श्रीनगर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई है। बठिंडा, पटियाला, जैसलमेर, जोधपुर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। शिमला, कुल्लू, लुधियाना एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। ये बहुत बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग में अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बॉर्डर से सटे सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। तो लगातार फैसलों का दौर देखने को मिला। पटना से बड़ी अपडेट सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी है। सीएम ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। तो नीतीश कुमार का बड़ा फैसला पुलिस कर्मियों को लेकर, जहां अधिकारी अगले आदेश तक काम करेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देते हुए नजर आएंगे। सारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सीएम ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने का फैसला लिया है। तो लगातार आतंकिस्तान पर प्रहार जारी है और लगातार कवरेज भी प्राइम टीवी पर लगातार जारी है। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ